तो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। तो ज़ौक़ टीवी पे काम की बात कौन सी है, वो सीरियल हमारी जारी है। तो आज किस्त नंबर 17 मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आज एक बड़ा अच्छा वाक़या मिला, नज़रों से गुजरा, तो चलो मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूं। नॉलेज की बात शेयर करनी चाहिए। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि ज़्यादा फ़लसफ़ी होना जो सा है वो इंसान को बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो आज की जो बात है ये मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस में मौजूद। तो यहाँ से मैं स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एक पुराने दौर की बात करता चलूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ कि बादशाह ने 3 लोगों को जो सी थी ना वो सज़ा होनी थी। तो तीनों को सज़ाए मौत का हुक्म हो गया। 3 बंदों को सज़ाए मौत का हुक्म हुआ तो उनको जो सा तख्तादार तक लाया गया। जब उनको तख्तादार तक लाया गया तो उनमें से 3 लोग थे। उनमें एक जौन सा था वो मौलवी था, उस पर कोई इल्ज़ाम था, उसको सज़ाए मौत होनी थी। तो दूसरा जौन सा था वो वकील था, तो उसको भी सज़ाए मौत होनी थी। उनमें तीसरा जौन सा था वो एक फ़लसफ़ी था, तो वो ज़्यादा बातें करता था, उसको भी सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया था, गुमराही की बातें। तो इसी तरह जौन सा है, जब वो केस लेके आए अदालत में, तो अदालत वालों ने जब सज़ा दे दी तो उसके बाद अब तख्तादार पे जब जाने लगे तो वहाँ तख्तादार में सबके सामने लगाया जाता था। ये फांसी जो सी थी सबके सामने लगाई जाती थी, लोग इकट्ठे होते सारे। तो अब फांसी का जो स्टाइल जौन सा था ना वो बड़ा डिफरेंट था। उस दौर की जो ये फांसी थी उसमें स्टाइल ये था कि एक बहुत बड़ा पत्थर जौन सा था ना वो ऊपर लटकाया होता था। तो उसके पीछे एक रोल था जिसके ऊपर रस्सी जौन सी थी वो लगी होती थी। तो क्या करते थे कि ऊपर रोल को जौन सा थे ना वो फ्री कर देते। जब रोल को छोड़ते तो पत्थर के वजन से वो रस्सी जो सी थी वो रोल से निकलती और पत्थर आके नीचे ड्रम से गिरता और जो नीचे चीज़ होती उसका भुरकस निकाल देता, यानी कि उसको वो तबाह कर देता, उसका कीमा बना देता। तो इसी तरह जब सबसे पहले उन्होंने मौलवी को कहा कि इसको फांसी लगाते हैं, उन्होंने कहा हाँ भी फांसी का। मौलवी से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसने कहा जी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस ये कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। तो मुझे यकीन है पूरा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मौत नहीं आ सकती, ये मेरे साथ नाजायज़ हो रही है, मगर मुझे यकीन आप दें सज़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो जल्लाद था उसने वो रोल को जो सा है उसका क्लिप पीछे किया। जब रोल का क्लिप पीछे किया तो रोल चलना शुरू हो गया, पत्थर नीचे आना शुरू हो गया। तो ऐन जब वो ऊपर आने लगा तो एकदम रुक गया। जब रुक गया जब वो रुक गया तो देखा कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मौलवी बेगुनाह है, गलती होने लगी थी। उन्होंने उसे उठाया, इज्जत से बुलाया। उन्होंने कहा बड़ी बात है जी। बादशाह भी बड़ा खुश हो गया कि जी आज साबित हो गया कि मैं एक बेगुनाह जो सा होता है वो खुद बचा देती है अल्लाह के साथ। इसी तरह जब दूसरा वकील को लेके आए तो वकील ने भी यही कहा जी मुझे एतमाद है कि जी ये मुझे मुझे कोई गलती नहीं, मुझे बेगुनाह मैं साबित होता हूँ। तो देखी जाएगी, जो आप करें, जो करना है आपने, जो अगर अल्लाह की ज़ात चाहेगी तो मैं बच जाऊँगा। फिर जल्लाद ने ऊपर से जो सा वो रस्सा जो सा ऊपर किया पत्थर को और फिर दोबारा छोड़ा। जब छोड़ा तो वो फिर आके वहीं रुक गया। जब रुक गया वहाँ तो वो भी सारे कहते भाई ये भी बेगुनाह है, इसलिए इसको भी छोड़ा जाए। तो वो भी खुश हो गया। इस तरह यानी कि बड़ी बात बन गई। उन्होंने कहा जी आज तो कमाल हो रहा है। फिर क्या हुआ कि तीसरे नंबर पे जो फ़लसफ़ी था वो ज़ारे गौर से देखता रहा कि चक्कर क्या है, ये पत्थर आके क्यों रुक रहा है। तो लोगों ने जब फ़लसफ़ी को जाने लगे तो उसने कहा पहले मेरी बात सुन लो, ये बेगुनाह नहीं थे, ये बेगुनाह नहीं थे। असल में क्या है कि जब वो ऊपर देखो फिरकी जो सी है जहाँ से ये रस्सा घूम के नीचे आता है, तो जब वो नीचे आता है तो पीछे एक जो सी ना वो एक वो बनी हुई है, गांठ बनी हुई है। तो उसकी वजह से ये जो सा पत्थर जो सा है ना वो रुक जाता है, वो पत्थर रुक जाता है। वो पीछे आप देखें, इसके पीछे कोई मसला है, पत्थर की फिरकी में धागे में कोई मसला है, वो धागा फंस जाता है, इसका रस्सी फंस जाती है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पाती। जब तक रस्सी फंसी रहेगी ये जो सा है किसी को भी सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है। उन्होंने कहा जाके चेक करो। बादशाह ने कहा चेक करो। जब बादशाह ने चेक किया तो देखा तो वो वाकई वो रस्सी का मसला था, वहाँ पे कोई क्लिप बना हुआ था जो उसको पकड़ लेता था और नीचे वो जो सा था वो नहीं आ पाता था। जब ये बात उन्होंने देखी है तो उन्होंने कहा ठीक है जी। मगर बादशाह ने फैसला किया जो बच गए वो बच गए, मगर फ़लसफ़ी क्योंकि अभी रहता था उसने, उन्होंने कहा रस्सी अब उन्होंने ठीक करके क्लिप उसका सेट करके फ़लसफ़ी को नीचे लिटाया और फ़लसफ़ी को जब नीचे लाया तो पत्थर धड़ा से नीचे आया और आते ही जो सा उसने फ़लसफ़ी का कचूमर बना दिया और वो जान से गया। ये बात जो सी है आज बड़ी सबक वाली बात है कि क्या होता है कि बाज़ दफ़ा क्या बातें होती हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ऑब्जर्वेशन में होती हैं,
मगर अगर हम उनको ओपन करते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। मसलन अगर मुआशरे में हर कोई एक दूसरे के राज खोलना शुरू कर दे तो सोचो क्या होगा। हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों के राज खोलना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी दुश्मनी बन जाती है। दुश्मनी से फिर क्या होता है कि बात कत्ल व गारत तक हो जाती है। सबसे घटिया एक्ट ये है कि जब आप किसी के साथ अच्छे चल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, जब आपका कोई इख्तलाफ हो जाए तो उसी बंदे को आप डिग्रेड करने के लिए उसके राज ओपन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन करते हैं जिससे फितना बढ़ जाता है तो आप लोगों को पहुंचा देते हैं। ऐसी बातें करके फितना फसाद मुआशरे में पैदा करना या ऐसी बात जो किसी के लिए जानलेवा हो, बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो सोच समझ के बात कीजिए। बहुत सी बातें आपकी ऑब्जर्वेशन में ऐसी होंगी कि अगर आप उन्हें ओपन करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा फितना और फसाद बन जाएगा। इसलिए अल्लाह का भी हुक्म है कि राजदारी रखो। अल्लाह ताला बेहतरीन राज रखने वाला है। तो लोगों के राज जो उनसे है ना, जिससे फितना बढ़ सकता है, वो आगे शेयर ना करें। अगर आप लोगों के राज शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते जाएँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अच्छे ताल्लुक में होते हैं, चाहे वो सगे भाई हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो कोलीग्स हों, तो एक दूसरे की बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं जब उनको फ़ायदा मिल रहा होता है। जब उनको फ़ायदा नहीं मिलना शुरू होता तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी अपनी इज़्ज़त भी गिरती है। सोचें, अगर मैं किसी का दोस्त हूँ, मैं उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा हूँ तो क्या होगा, उससे ये होगा कि जब राज़ ओपन होगा वो कहेंगे यार तुम भी तो इसके दोस्त रहे हैं। ऐसे फ़र्ज़ करें मैं किसी का भाई हूँ, ठीक है, मैं उसके ख़िलाफ़ बातें करता हूँ तो लोग कहेंगे तुम भी तो उसके भाई हो, ठीक है। इस तरह मुआशरे में क्या होगा, मैं किसी का कुलीग हूँ, मैं उसके ख़िलाफ़ बातें करता हूँ, उसके राज खोलता हूँ जिससे उसके ऊपर कीचड़ आए, तो लोग कहेंगे तुम भी तो उसके कुलीग हो, तो फिर तुम भी ऐसे होगे। इस तरह ये बात जौन सी है, ये बड़ी ख़तरनाक हद तक आगे जाती है और इससे बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबानों को, इंसान को ज़ुबान को बंद रखना चाहिए ऐसे मामलात में जिससे इख्तलाफात बढ़ते जाएँ और जिससे मामलात ख़राब होते जाएँ। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको पसंद आएगी। इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।